दोस्तों, आज का टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट, जो कि एक क्लास 9 और 10 के सिलेबस के अंडर आता है। कि जो भी इस सेशन में क्लास 9 और 10 में होंगे ज़रूर इस टॉपिक को पढ़े होंगे। तो चलिए आज हम लोग अच्छी तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट को समझते हैं और जानते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या? जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ मैनेजमेंट एक दो शब्द से बना हुआ है, एक सेल्फ और एक मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट शब्द होता क्या है कि किसी को मैनेज करना। आप देखे होंगे हर एक काम में आप मैनेज करते होंगे। अगर सही तरीके से नहीं किया जाता है तो वहाँ पर परिणाम अच्छा नहीं होता। उसी तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या है कि सेल्फ मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस इन विच people perform the task in a planned way in order to get perfect result। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसा प्रक्रिया है जहाँ पर कोई भी काम जो किया जाता है वो एक प्लान तरीके से किया जाता है। और प्लान तरीके से करने का मतलब कि वहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो उसका सटीक आएगा, परफेक्ट आएगा। इसलिए हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं। अब रही बात सेल्फ मैनेजमेंट को करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। सेल्फ मैनेजमेंट को अगर हमको करना है तो उसके लिए 8 चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ कंट्रोल, तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन, पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग। ये 8 चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो चलिए आज हम लोग सेल्फ अवेयरनेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस है क्या, सेल्फ मैनेजमेंट में किस तरीके से काम में आता है। तो जैसा कि आपको पता है कि सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसा प्रक्रिया होता है जहाँ पर किसी भी काम को जो किया जाता है वो एक प्लान तरीके से किया जाता है। प्लान करने का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एक पर्सन जब आपके पास खड़ा होता है तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि वो किस टाइप का होगा। तब फिर क्या होगा, आपके अंदर एक नेगेटिव भावना आ जाता है और इस दौरान जो आप कुछ करना चाहते हैं और जो बात करना चाहते हैं या उनके द्वारा से कुछ करना चाहते हैं वो चीज़ आप सही तरीके से परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा काम को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर बात करना चाहते हैं तो आपका सही तरीके से वहाँ पर एक रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप उसके बारे में जाने नहीं और आप अपने बारे में भी नहीं जाने। तो यही चीज़ सेल्फ अवेयरनेस हमें सिखाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? एक ऐसा सेल्फ मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन का पार्ट है, एक फीचर है जो हर एक इंसान के अंदर आना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि सही तरीके से वो अवेयर नहीं होगा। मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस वो चीज़ है जो अपने बारे में जानना कि आपके अंदर कितनी कमज़ोरी है, आपके अंदर कितनी मजबूती है, और ये सारे चीज़ को अगर समझते हैं तो इसका मतलब आप सेल्फ अवेयर हो रहे हैं। अगर ये चीज़ को अगर आप जान लेंगे तो किसी भी सिचुएशन में आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होता है कि सेल्फ अवेयरनेस एक इमोशन को समझने की हमको समझ देता है। अगर हम ये इसमें मास्टर हो जाए कि उसका इमोशन क्या है, उसकी भावनाओं क्या है, तो हम आसानी से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो अगर हम सिचुएशन को हैंडल कर लिए तो आसानी के साथ हर एक चीज़ डील कर सकते हैं। और रही बात सेल्फ अवेयरनेस की, तो सेल्फ अवेयरनेस 2 प्रकार के हैं, एक एक्सटर्नल अवेयरनेस और एक इंटरनल अवेयरनेस। इंटरनल अवेयरनेस वो चीज़ होता है जो अपने बारे में जानना कि मैं क्या हूँ, मेरा कमजोरी क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ और उसके अनुसार डील करना। और एक्सटर्नल क्या होता है, जो मेरे बारे में अगला क्या सोचता है वो चीज़ अगर हम जान गए तो ये हो गया एक्सटर्नल अवेयरनेस। तो ये दोनों चीज़ अवेयरनेस आपके अंदर आता है तो आप अपने आप को खुला महसूस करते हैं और किसी भी सिचुएशन में एक अच्छा डील होता है। तो यही है एक सेल्फ अवेयरनेस। एक ऐसा चीज़ है जो अपने बारे में बताता है कि क्या कमजोरी है, और ये अगर आप कमजोरी को जान गए तो आप कल से स्टार्ट करेंगे कि इस कमजोरी को कैसे मजबूत में बदला जाए। तो जब ये मजबूती में बदलने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो यही था सेल्फ अवेयरनेस। तो अगले नेक्स्ट डे हम लोग फिर से दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सेल्फ मैनेजमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।